चलो आइए इस क्वेश्चन में अपन सीखते हैं कि मोल फ्रैक्शन से मोलारिटी कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो मोलारिटी की बात करें जो अपन कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसका मीनिंग देखें कि मोलारिटी का जो बेसिक मीनिंग, पहले बेस देखते हैं बेटा चीजों का टर्म का क्या मीनिंग है। तो मोलारिटी का मीनिंग अपन देखें RITY, ठीक है, मोलारिटी, इसको कैपिटल M भी लिख रहे हैं अपन, ठीक है। किसका मीनिंग क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स of solute present in 1 लीटर या पर लीटर भी बोलते हैं, पर लीटर भी लिख सकते हो, पर लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर या पर लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशंस में कितने सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किए, सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, तो वो मोलारिटी कहलाता है। फिर दूसरी बात आपको क्या, मोल फ्रैक्शन। देखो इसमें मोल फ्रैक्शन दिया है इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला होगा C2H5OH, तो इसका मोल फ्रैक्शन भी गिवन है। और वाटर की डेंसिटी क्या बोला है इसमें, 1 एज्यूम करो। तो मोल फ्रैक्शन जो अपन पढ़ते हैं बेटा बेसिक थ्योरी में क्या पढ़ते हैं, XA, A का मोल फ्रैक्शन, तो A के मोल ऊपर डिवाइड बाई टोटल मोल से डिवाइड करते हैं, टोटल मोल डाउन में। या अपन क्या मान रहे हैं, देखो अपने को मोल फ्रैक्शन किसका गिवन है, इथेनॉल, ये आप फॉर्मूला पढ़े हुए, इसमें वैल्यू रखते हैं। देखो किसकी, अपने को X इथेनॉल का कैलकुलेट करना है, ठीक है, C2H5OH, तो इथेनॉल के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, तो इथेनॉल के मोल C2H5OH डिवाइड बाय टोटल मोल C2H5OH प्लस वाटर के मोल। तो वाटर के मोल आपको नहीं गिवन है, ये आपको गिवन है, मोल फ्रैक्शंस गिवन है, कितना 0.04। यहाँ अपने को ये इथेनॉल के मोल, सोल्यूट के मोल कैलकुलेट करने बेटा, क्योंकि पर लीटर में मोल्स, तो सोल्यूट के मोल चाहिए तो ही मोलारिटी आएगी। तो अपन यहाँ क्या करें, NC2H5OH प्लस वाटर के मोल कैलकुलेट करके बताता हूँ सबसे पहले आपको मैं, ठीक है। वाटर के लिए डेंसिटी कितना बोला है, 1, तो पहले अपन 1 लीटर वाटर में बनाएंगे सॉल्यूशन। तो 1 लीटर की बात करें, 1 लीटर वाटर, ठीक है, 1 लीटर वाटर को मैं कितना एज्यूम कर सकता हूँ, देखो, ठीक है। तो यहाँ अपने क्या बोला बेटा, डेंसिटी 1 है, तो 1 लीटर अपन 1 लीटर, देखो इसको ले रहे हैं बेटा 1000 ml ले सकते हैं, ठीक है। 1000 ml को 1000 ग्राम मान सकता हूँ मैं, क्योंकि 1 ml 1 ग्राम, डेंसिटी 1 ले रहे, तो इससे इजीली मेरे पास मोल कैलकुलेट हो जाएंगे। देखो मोल्स ऑफ वाटर, तो वाटर का 1 लीटर का वेट कितना हो गया, 1000 ग्राम, तो क्योंकि 1 लीटर 1000 ml है तो 1000 ग्राम हो गया। वाटर का मोलिकुलर मास हाइड्रोजन का 1 + 1 2 टाइम्स है, प्लस 16 18 हो गया। इसको अपन डिवाइड करते हैं, 55.55 मोल्स आएंगे वाटर का, ठीक है। इन वाटर के मोल्स को देखो बेटा, इन वाटर के मोल्स को यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है, इन वाटर के मोल्स को यहाँ पुट किया, तो कितना आया देखो 55.55, ठीक है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व, थोड़ा सा अपन टाइम बचा रहे हैं बेटा, इसमें अपन थोड़ा वैल्यू डायरेक्ट रख रहा हूँ, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सोल्व करोगे तो इसका मीनिंग आएगा, इसका कैलकुलेशन आएगा C2H5 के मोल्स इक्वल्स टू 2.31 मोल्स, कितना आएगा 2.31। अब मोल आ गए सोल्यूट के, मोलारिटी मतलब 1 लीटर की बात करें अपन, 1 लीटर में कितने मोल है, तो 1 लीटर अपन लिया है, इसमें ये सब कैलकुलेशन 1 लीटर का है। तो जो मोलारिटी आएगी, तो मोलारिटी की बात करें कैपिटल M इक्वल्स टू मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम लीटर में। तो मोल किसके लेने हैं, सोल्यूट के, तो यहाँ पर ले रहे हैं मोल्स, N क्या है बेटा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है, लीटर में, ठीक है, लीटर में लेंगे, किस में लेंगे बेटा, लीटर में ले रहे हैं। अब अपन बात करते हैं, तो मोलारिटी के लिए मोल्स अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। देखो मोलारिटी के लिए मोल्स कितना है, 2.31 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना लिया, 1 लीटर में 1 ही लिया है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो यही आपका आंसर हो गया 2.31। मोलारिटी के लिए यूनिट कैपिटल M, या अपन यूनिट यूज कर सकते हैं मोल्स पर लीटर, ठीक है, पर लीटर, मोल्स पर लीटर। तो इस तरह से अपन आसानी से मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी को यूज करके अपन देखो इसका आंसर कितना आया, 2.31